और फिर हालेलुया, जोर से हालेलुया। परमेश्वर के महिमा हो। हमरे मन इस किताब के बारे में हमरे मन हर एतवार के हो चाहे जो पढ़े लिखे के लिए जाना हलो मन पढ़ा हला कि नहीं पढ़ा हला। कितना तो पढ़े के लिए जाना हला बाइबल? 1 2 3 4 बाइबल तो मन जगह नखे सबका जगह नखे नहीं मोर जगह है। नया नियम और भजन संहिता और नीति वचन है तोहरे मन के बीच में मैं भिजवा सो ये वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमरे मन पढ़ीला और ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी वचन लिखल है वो कोई कहानी या बनाल कहानी ना लगे, ये सच्चा घटना है। हालेलुया। और उस सच्चा घटना के हमरे मन जाने। बाबू तुम जा, तो बाहर जा, तुम बाहर निकालो रे। यहाँ पर जैसे 2 तिमोथी 3 के 15 16 और 17 के हमरे मन देखी तोरे मन के बीते बार भी हम इस वचन के हमरे मन मैं पढ़ा तोरे मन के बता रहा हूँ, फिर उसके मैं दोहराए के लिए चाहो ना। यहाँ पर कहेला संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। ये पूरा बाइबल परमेश्वर यहोवा के सामर्थ से, परमेश्वर यहोवा के अगुवाई से ये वचन के क्या कह रहे हैं लेखक मन लिख रहे। और आगे कहला क्यों लिखा गया है, इकर में कुछ बात छिपल है। क्यों लिखा गया है यहाँ पर कहेला काले लिखल है उपदेश देवे के लगन। क्या करे के लगन? उपदेश मतलब है प्रचार करे के लगन, एक दूसरा के यीशु मसीह के बारे में बताए के लगन। और दूसरा पहला हमरे मन देख ली उपदेश और दूसरा समझाए के लगन। क्या करे के लगन बतावा? क्या करे के लगन? क्या बात से समझाए के लगन? ये कहत रहे नहीं हरिया दारू कर मतलब आधार बन जाए रहे, बिना दारू का हम नहीं रह सकते हैं। जा तुम बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर में रहा तुम लोग ना। तो यहाँ पर कहेला समझाए के लगे। क्यों समझाने के लिए कि इस दुनिया के लोग बुरा हैं, इस दुनिया के लोग बुराई में बढ़ रहे हैं, पाप और बुराई में क्या करते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। वो मन के समझाए के लगे कि तुम पाप मत करो, तुम हड़िया मत पियो, तुम दारू मत पियो, तुम खैनी मत खाओ, तुम बुराई मत करो, तुम चोरी मत करो। एक दिन मैं एक जगह प्रचार कराता हूँ, जाहूब में प्रचार कराता हूँ और वहां पर वो वचन घर नहीं सुनाता हूँ, फिर भी कहो ना प्रभु यीशु मसीह बुलाएला, हे पाप करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे पाप में फंसे हुए लोगों, हे हड़िया दारू पीने वालों, चोरी करने वालों, बुराई करने वालों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहले मेरे पास आओ, मैं तुमको आदत से मैं क्या करूंगा? छुटकारा दूंगा। तो यहां पर कहेला पहला तो उपदेश और दूसरा क्या करे के लगे? समझाए के लगे। दुनिया में पाप बढ़ जाते, वो मन के समझाए के लगे। और आगे कहेला सुधारने के लिए, बाबू तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम इधर रहो। यहाँ पर कहेला सुधारने के लिए। कौन चीज से सुधराए के लगे? क्या से? पाप तुम कर रहे हो उसमें तुम क्या करो? सुधार हो जाओ, उससे तुम क्या करो? लौट जाओ। और आगे कहेला सुधारने के लिए और धार्मिकता का शिक्षा। इकर में धार्मिकता के शिक्षा लिखल है। कितना आदमी कहे ना अरे ये लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या काम धंधा नखे का खन उमन के खन बोइठ है, क्या करते गीत गावत हैं, तपड़ी बजाते हैं, क्या करते हैं? कहत हो नहीं कहते हैं। लेकिन काम धंधा करने के लिए भी तो परमेश्वर क्या किया है? ताकत दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। सब कुछ वही दिया है। यशायाह की किताब के तोरे मन देखा, वहां पर कहेला तोरे मन को पढ़िए लेवा। क्या कहते? 42 के 15 के 4 के पढ़ दवा। तोरे मन के खोजे के लिए देरी हुई, मैं पढ़ दवा था। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने वाला और तानने वाला, जो ऊपर सहित पृथ्वी को फैलाने वाला
और उस पर के लोगों को क्या देने वाला है? सांस देने वाला, और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहेला, यशायाह नबी लिखेला, परमेश्वर जो आकाश के क्या करे वाला है? बनाए वाला है, ताने वाला है, और जो उपज सहित फैलाने वाला है। ये उपज सहित क्या करने वाला है? परमेश्वर क्या करता है? फैलाता है। वही श्वास देता है, वही आत्मा देता है, वही ताकत देता है, वही बल देता है। अगर उसका नाम हम ना ले तो कुछ होगा नहीं। एलिया परमेश्वर के कहलक 3 साल 6 महीना तक पानी नहीं आलक। कितना दिन तक? 3 साल 6 महीना तक पानी नहीं आलक। पानी मत आओ कहलक। एलिया के बात के परमेश्वर यहोवा सुनलक, और 3 साल 6 महीना तक पानी नहीं आलक। 3 साल 6 महीना जैसे पूरा होलक, उकर बाद में कहेला परमेश्वर यहोवा तो पानी के भेज, और वो पानी के तुरंत वर्षा करे शुरू कर दिलक, और खेती बाड़ी कर लें। उके हमरे मान याद करेगा, उकर महिमा करा थी। वह बल देवे के वाला, ताकत देवे के वाला, आत्मा देवे के वाला, शक्ति देवे के वाला, और आशीष देवे के वाला हो के उके उमन नहीं जानत है। उमन कर आंख के पर शैतान क्या कर दे है? अंधा कर दे। ओहे अंधा आंख के खोले के लगे। परमेश्वर के वचन हमरे मन जगन आहे। और आगे कहेला क्या कहा थे? मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से क्या कर लिया है? बुला लिया है। परमेश्वर यहोवा तोरे मन के धर्म के काम लगन क्या कर ली है? बुलाई ली है। और आगे कहेला, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। जो विश्वास करते हैं, एलिया के प्रार्थना के परमेश्वर क्या करलक? सुनलक नहीं। और कितना दिन तक पानी नहीं आलक? 3.5 साल। हाँ, 3.5 साल तक पानी नहीं आलक। उनके कहत रहे हुई, अरे ये क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, डबक डुबुक करता है, ताली बजा रहा है, गीत गाता है। वैसे कह लो तनी कुछ अच्छा नहीं लगलक हो रहा। तोहरे मन के सामने कहत हो कि 3 साल 6 महीना तक पानी ना बरसावे परमेश्वर कहलक, वो हो ही गेला। और 3 साल 6 महीना पूरा होला कर पानी आवे शुरू कर दिला। वो परमेश्वर के हमरे मन उपासना करेला, उस परमेश्वर यहोवा के महिमा करेला। इसलिए बाइबल कहला है, छोटा झुंड मत डर। हमरे मन छोटका ही, तानी को नहीं, लेकिन न डर। आगे क्या कहा थे देखा, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहरूंगा। ये गांव लगीन तोहरे मन के एक ज्योति बनाए दी। क्या बनाए दे है? ज्योति बनाए दे है, प्रकाश बनाए दे है। तोरे मन के उस पाप पर बुराई के जगह से अलग कर दे है। तोहरे मन परमेश्वर के महिमा का, वो मन जैसन चलत है वैसन तोहरे मन चलना चाहिए। तोरे मन पूछो तो जवाब देगा, उमन जैसन चलना चाहिए। अगर उमन जैसन चलबा तो डबक डुबुक कर मतलब क्या है? बंद कर देवा मोबाइल के। और आगे क्या कहा थे? आगे देखा कि अंधों को आंख खोले। बंद कर दे तो पहले निकल के बात कर कि तू अंधों की आंख खोले। तोहरे मन के क्या ले चुन है परमेश्वर यहोवा अंधरा मन के आंख के खोले के लगन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। तोहरे मन के अंधा के आंख मन के खोले के लिए तोहरे मन के प्रभु चुन। और कौन है अंधा? ये गांव में है अंधरा में? नहीं है, बहुत है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो लोग अंधरा जैसा है। वही लोग बोलते हैं, अरे एखन काम बेरा मन बैठ है यहाँ गुल करत, वो बिरहो रहा है कि यहाँ प्रचार करत। लेकिन परमेश्वर यहोवा तोरा हमरे मन के क्या कर ले? परमेश्वर के महिमा करे, लेकिन चुन है हमरे मन के महिमा करना है। आगे क्या कहते? खोले, बंदियों को बंदीगिरी से निकाले। वो जेल घर में है से मन के विषय में नहीं, लेकिन शैतान के कब्जा में बंधल है, वो मन के छोड़ाए के लगे। तोहरे मन के प्रभु चुन, तोहरे मन को वही काम करा। और जैसे वो खैनी खा रहे तो चुपे चुपे खैनी खाओ। वो लोग दारू पी रहा है तो तुम भी दारू पियो, तो क्या नमूना है? नमूना है नहीं। इसलिए विश्वासियों,
परमेश्वर यहोवा हमरे मन के पाप और बुराई के जगह से क्या कर है अलग। पहले हमरे मन कोनो नहीं रही, लेकिन हमरे मन कहते कि हम सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छा है, बहुत ये है वो है, हम आदमी हैं, हम उसका आदमी है, इसका आदमी है कहेला। लेकिन जब वचन के पढ़ीला तो हमरे मन पहले कोनो नहीं रहा। तो उनको विश्वास है। पहला पत्रस के तोरे में खोला, पहला पत्रस 2:10 के पढ़ा तोरे में जल्दी। जगह जगह तोरे में बाइबल खोले के आदत है, तोरे में खोलवा तो देख, खोला जल्दी। जल्दी पढ़ा, मिल रहा। तुम पहले तो कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ पर बाइबल क्या कहा थे, तुम पहले कुछ भी नहीं था। आगे पढ़ो बाबू। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब किसका प्रजा हो गए? परमेश्वर। परमेश्वर की प्रजा। पहले हमारे मन कैसा रही बताओ ने बाबू? कुछ नहीं रही। अगर तुम झाड़ू कल सुबह शाम झाड़ू कर रहा, गर्दा मन के वो कुछ नहीं है। अगर कुछ रहता तो हम घर में उसको जमा करते हैं। वो इसने हमारे मन होए गर्दा जैसा होए खदर जैसा हमारे मन के जिंदगी रहे। और आगे पढ़ो, शुरू से पढ़ दो बाबू, और एक लाइन पढ़ दो शुरू से। हाँ, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब हमारे मन परमेश्वर के क्या हो गए? प्रजा। जन हो गए, परमेश्वर के आदमी हो गए। आगे तुम पर दया नहीं हुई। पहले हमरे मन पर में दया नहीं हो रही, पर अब तुम पर दया हुई। अब हमरे मन में क्या हो गया? दया हो गया। 25 को पढ़ दो, फिर 25 को पढ़ो, क्या कह रहा है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नहीं थे। पहले हमरे मन कैसन रहली? बिड़ाल छेगरी पटरू जैसन रहली। और आगे अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हैं। हमरे मन के जगह आई गई, हमरे मन के प्राण के रक्षा करे वाला, देखभाल करे वाला, जतन करे वाला जगह हमरे मन आई गई। उतने तक है, और आगे कुछ नहीं है। हाँ, आगे पढ़ दो, उसको सबको समझ जाएगा। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे। हाँ, अब परमेश्वर ने अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए। हाँ, फिर आ गए। हमरे मन भटक गया रही, लेकिन हमरे प्राण के रक्षा करे वाला अध्यक्ष के मतलब प्रभु यीशु मसीह जी का हमरे मन क्या होगी आई। कितना दुखद जीवन हमरे मन जियत रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह से हमरे मन के अलग करके अपन जगह में खन ले लालक। हमरे मन पहले खादर जैसन रही, भटकल जानवर जैसन रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बुलाए ले ला, हमरे मन आई गिली। उकर बाद में हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के जन्म हो गिली। हालेलुया। इसलिए कहेला वचन में, हे छोटा झुंड मत डर। मैं तो बिशुनपुर में रहूं ना, कोनो डर नहीं। इसलिए विश्वासियों, और यहाँ पर कहेला, जब यशाया 61:10 के पढ़ीला, मैं यहोवा के कारण अति आनंद होऊंगा। हमरे मन के परमेश्वर यहोवा के चलते हमरे मन के क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्यों खुशी होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा नाम को अपना जीवन रूपी किताब में क्या कर लिया? लिख लिया। अब ये मेरे लोग हैं, मेरे जन हैं। अब आगे क्या कहेला? मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र क्या कर लिया? पहना दिया, और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। परमेश्वर यहोवा वो गर्दा में पड़ल आदमी मन के, बिड़ाल आदमी मन के क्या करेला? चाहेला हमरे मन के जीवन ओहे बरन रहे। लेकिन परमेश्वर यहोवा हमरे मन के उस जगह से क्या कर दिलक? अलग कर दिलक। और एक किताब के पढ़ब हमरे मन, इफिसी 2:13 के पढ़ब क्या कहा थे? इफिसी 2:13 यहां पर क्या कहा थे? हाँ, जल्दी पढ़ा, क्या कहा थे? तुम लोग
उस समय मसीह के आत्मा और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। दूसरा किताब से पढ़ो, ये थोड़ा सा सटीक नहीं लग रहा है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। और आगे पढ़ो 14 को। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा थे? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में हमरे मन पहले क्या रहली? दूर रहली कि नहीं? दूर रहली। मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमरे मन क्या हो गेली? भीरे आ गेली, नजदीक में आ गेली, उकर साथ में हमरे मन आ गेली। और वह कहला क्या कहा थे? क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी क्या कर दिया? ये दीवार के रूप पखारी का होता है, हमरे मन जाना थे। प्रभु यीशु मसीह पखारी में है। और ये पाप रूपी दीवाल है। क्या रूपी दीवाल? और उस दीवाल के उस पार में हमरे मन रहली। और उस दीवाल के प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिलक? गिराए दिलक, शाम कर दिलक। और हमरे मन के ही कर जगह आवे के लिए जगह भेटा गेलक, आवे के लिए रास्ता मिल गेलक। हालेलुया। कितना अच्छा प्रभु काम करेला। उस काम के हमरे मन के जाने के जरूरत है। एक चीज तोहरे मन के पूछो ना, तोहरे मन बतावा, ये शरीर में सबसे बदमाश काम करे वाला क्यों कौन सा अंग है? मन। पास्टर मन कहलक। और कोई? दिमाग। दिमाग। और कोई? आंख। और कोई? और सही बात है। और आय के भी तोर मन कंट्रोल कर सकाला, मन के भी कंट्रोल कर सकाला, शरीर पूरा देह के भी कंट्रोल कर सकाला। लेकिन एक ऐसा चीज है वो तुम कंट्रोल करके नहीं पा रहा। आप चुप। क्या चीज? जीभ। जीभ के खान तक कोई काबू में करेंगे कर हैं। अगर कोई आप विश्वासी तने को हमन के अगर विश्वासी मन के तने मन कोनो कोनो बैल दिलक तो हमरो मन क्या कर देविला? गलत शब्द कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ? लेकिन हमरे मन क्या करेला? बोलते। घोड़ा के आदमी अपन कब्जा में कर लाए, हाथी के अपन कब्जा में कर लाए। बड़का बड़का समुद्र में देखा, वहां पर बड़का बड़का जहाज के आदमी मन डोंगा के इतना बोल के चौड़ा कर तो रहिए है रह सकर से ईसन सन करे ना, वो कंट्रोल हो ही जाएगा। हो कि नहीं? जाने घुमाए चाहे घूम जाएगा। लेकिन जीव हमरे मन के जाने घुमाएला ताने हमरे मन घूमते जाए। तो जीव को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। वो जीव असाध्य रोग से भरा हुआ है, जो मन चाहे सो हमरे मन क्या करते रहिला? बोलना चाहिए। एक जगह लिखा ओहे लाइन में याकूब के पत्र आज में पढ़त रहूं, लिखा है एक झरना से खरा पानी, नमक जैसन पानी और मीठा पानी निकले? निकले? नहीं निकले। खरा तो खरा निकलेगा, मीठा तो मीठा निकलेगा। लेकिन हमारे मन खरा भी करेला और मीठा, दोनों हमारे मन के बीच में वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो हमारे मन के जीव के क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए तो जो मनाब सनाब जो बोलना है बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। लेकिन अंत में वो क्या है? मृत्यु तरफ ले जाता है। इसलिए कह रहा जीव को वश में करना है। हालेलुया। ये जीव हमको जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा, नहीं तो झगड़ा तो झगड़ा, मीठा तो मीठा, खरा तो खरा बोली तरफ ले जाएगा।
इसलिए यहाँ पर कहते मन विश्वास नहीं कर रहा तो तोहरे मन लिख ले बा याकूब के पत्री 3 अध्याय के पढ़ ले बा। याकूब के 3 अध्याय के तोरे मन पढ़ ले बा, ओकर में पूरा कहानी लिखल है विश्वासी मन। आगे हमरे मन के फिर से बाइबल चिताएला, ये बाइबल हमरे मन की चेतावनी देवेला, पूरा शरीर के हमरे मन के परमेश्वर यहोवा के में क्या कर देना है, सौंप देना है। वह जैसन चले तैसन चलना है। यीशु मसीह के जब क्रूस में चढ़ा लाए उस समय यीशु नहीं बच सकत रहे। परमेश्वर कहता हमको बचा ले, कहता बचाता कि नहीं बचाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ना ही था। क्यों चढ़ना था? हम पापियों के लिए उसको खून बहाना था, और उस खून के द्वारा हम क्या पाए हैं, उद्धार पाए हैं। उस खून के द्वारा हम शांति पाए हैं, उस खून के द्वारा छंगाई पाए हैं विश्वास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस में चढ़ना पड़ा, और जितना खून बहाया उतना दुनिया के लोग क्या पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। तो उनको बीते कह रहे कि हमरे मन के कहते रहे विरोध धर्म को, क्या धर्म कहते रहे, विरोध धर्म। जब मार्कुस पास्टर जी का बात उधर विरोध धर्म माने शुरू कर दिला रे, मार्कुस पास्टर विरोध धर्म माने शुरू कर दिला रे, उकर खाए के ना पिए के ना कोनो सब कुछ छोड़ दिला है। उकर पहला पत्नियों छोड़ के कहाँ चल गया पता नहीं। आखिरी लास्ट में हमरे अगुआ अगुआ है के रिश्ता पाठ से हमरे मन शादी करे, और शादी में भी कहलाए क्या कहलाए, कौन जाएगा देखते हैं, ध्यान करा था इन्हें, कौन जाएगा देखते हैं। तो मार्कुस पास्टर ने तम के बांटरा कहते पास्टर कहने ना विरोध धर्म कहता है ना, कोई हमारा अंगना में नहीं आवे ना, कैसे कर प्रार्थना कर इसकी नहीं, प्रार्थना कर हूँ, प्रार्थना कर हूँ, सब सफल हो जाएगा। सब विरोध मन के लाइन के भर दिलो मार्कुस के घर बरात गली, सब विरोध मन बरात से फिर आई गली सर आते हमरे मन 2 की 3 रहती हैं, हमरे मन ठहर गए, लेकिन तो खर्चा बरियार से रखबे कर ली, चाल खर्चा कर दिक्कत न मुर्ख का मात्र से और चाउर दाल कर बाद में 3 दिन तक डेरा कर लिया। आखिरी लास्ट दिन जो सराती आल है उस दिन भी कह देखते हैं कितना कैसा कैसा करता है। सब अब भीड़ लगाए दिलाए गाँव वाले, अरे नहीं पा रहा बुकर से सब भीड़ लगाए, क्योंकि सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से सब कुछ हो सकता है विश्वासियों। इसलिए हमरे मन के अपन जीव के क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए विश्वासियों। और पहला कुरिन्थी 1:27 के पढ़ा क्या कहा थे, हमरे मन के जिंदगी कैसन रहे, जल्दी पढ़ा पास्टर साहब, जल्दी प्लीज। 1:27। हाँ, पहला कुरिन्थी 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, आगे कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हमरे मन के क्यों परमेश्वर चुन है, तोरे मन ध्यान कर बताने कुछ छुआ मन को डिस्टर्ब करवाई। हमरे मन के क्यों परमेश्वर चुन, हमरे मन एकदम कैसन रह जाए, पढ़ दो शुरू से। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन हाँ, लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। परमेश्वर यहोवा ने और बिरहोर कॉलोनी का मूर्ख को चुना। किसको चुना? विजय को चुना, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्या किसको लज्जित करे? ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। एखन बिशुनपुर में नहीं, जब मैं खड़ा हो जाए कहीं भी मैं रहूं ने, हमारे कोई बड़का बड़का बात बोले के लिए हिम्मत नहीं करें। क्यों? मैं मूर्ख था, लेकिन ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए प्रभु यीशु हमको क्या किया? चुना है। तोरे मन के भी प्रभु यीशु ने चुन है। तोरे के सामने और दूसरा कोई टिक नहीं सके ना, लेकिन तोरे मन जीव से जो परमेश्वर या वो अगुवाई कर रहा है वही बात को तुम क्या करो? बोलो। बुराई बात कभी नहीं मुंह से निकालना। कभी कभी हमारे मन छुआ मन के क्या कहेगा, माय मन बहुत गरिया है, का कह दो शैतान के छुआ कह दो। क्या माँ भी शैतान है? तब शैतान का बेटी है। शैतान छुआ के शैतान को तो बाप के तो बाप भी शैतान है के। माँ अगर शैतान बोले तो माँ भी शैतान, दादू अगर शैतान बोल रहा है तो दादू भी शैतान है। इसलिए छुआ लोग को ऐसा नहीं मत बोलने के लिए, जीव वैसा बोलने के लिए परमेश्वर यहोवा ने कहा जीव को तुम अपना काबू में लाओ, उसको अपना कब्जा में करो और
जो आत्मा अगुवाई देता है, जो सच्चाई अगुवाई देता है, उसी के अनुसार तुम क्या करो, बोलो, गलत शब्द नहीं। आगे क्या पढ़ रहे, पढ़ो, जल्दी पढ़ो। कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं है भी नहीं उनको भी चुन लिया। हाँ, जो है भी नहीं, जो बोलने लायक भी नहीं है, चलने लायक भी नहीं है, कुछ करने लायक भी नहीं है, उसको भी प्रभु क्या किया है, चुन लिया है। देखा कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहरा है। हाँ, जो वो लोग हैं जो समझदार लोग बोलते हैं हम ये हैं वो हैं, उसको क्या करेगा, व्यर्थ ठहराएगा। इसलिए तोहरे मन के प्रभु चुने, इसलिए सफा सफा बोला, बढ़िया बोला, उचित चीज बोला, बढ़िया काम करा, गड़बड़ काम ना करा। हीरा चोर के तोहरे मन का कहवा, चोर कहवा, खीरा वाला चोर के तने इतना बड़ा तामरस चोर लग सके। अगर तुम छोटा सा बुरा बोल रहे हो तो शैतान का आदमी हो, बड़ा बोल रहे हो फिर भी शैतान का आदमी। इसलिए विश्वासी लोग को ऐसा बोलना नहीं है, ताकि परमेश्वर का आशीष हमको और आपको मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। आगे अर्थ वचन हमरे मन देखा, यशाया 9:2, यशाया 9:2 यहाँ पर क्या कहा था, तो मन ध्यान कर बताने, जल्दी पढ़ो, किसी को मिला तो। हाँ जल्दी पढ़ा, जादू में बचा नहीं करूँ। 9:2। हाँ, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, हाँ, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन लोगों ने क्या देखा, बड़ा उजियाला। जो प्रभु यीशु मसीह उस उजियाला को लोग क्या कर लिया, देख लिया, पकड़ लिया, उसके साथ चल रहा है। तो हम लोग क्या बुरा बुरा बात बोलने के लिए हम लोग को चुना है प्रभु? नहीं, अच्छा बात करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रभु हमको चुना है। और उधर पढ़ दो, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे, हम लोग हमरे मन अंधार में चलत रही, उन्होंने बड़ा उजियाला उमन बड़का उजियाला के क्या कर लाए, देख लाए। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कितना अच्छा काम करेला। जो अंधार में चलत रहे, जो अंधकार में रहत रहे, जो बुरा भला काम करत रहे, वो मन के परमेश्वर यहोवा क्या दिखाई देला, एक बहुत बड़ा उजियाला दिखाई देला। उस उजियाला में हमरे मन के क्या करना है, चलना है। और वो उजियाला के है, प्रभु यीशु मसीह है। विश्वासियों, परमेश्वर यहोवा हमरे मन के उस उजियाला में चले के लगिन छून ले लाग, और हमरे मन यीशु मसीह के साथ में चले के ले चाहिए हमरे मन के। और एक किताब का हमरे मन देखा, भजन संहिता 119 कर 141 के देखा, वहां पर क्या कहा, जल्दी 141 119 का 141 119 का 141। और इब्रानी 13 के 20 पढ़ा कर बाद में मैं वचन के अंत कहता हूँ। 141। हाँ, मैं छोटा और तुच्छ हूँ, हाँ, दाऊद राजा कहते मैं कैसा रहो, मैं छोटका और तुच्छ रहो, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूला। तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूला। हमरे मन छोटा ही चाहे गरीब ही चाहे जैसन भी ही, हमरे मन के परमेश्वर के वचन के नहीं भूलना है, उकर अनुसार हमरे मन के चलना है, ताकि परमेश्वर यहोवा हमरे मन के आवे वाला दिन में जो मुकुट देवे वाला है, वो मुकुट हमरे मन के मिले पाए। वो मुकुट क्या है? वो जीवन का मुकुट है। इतना जो प्रभु यीशु मसीह में चलत हैं और प्रभु यीशु मसीह में चलते रह पाए, अंत में वो मन के क्या मिले, जीवन के मुकुट मिले। और वो जीवन का मुकुट हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं। परमेश्वर यहोवा दो चीज के राख दे दुनिया में, जीवन और मरण के। एक हमरे मन के चुनना है, तो मन जीवन के चुना था कि मरण के चुना था। अगर मरण को चुनोगे तो जाओगे नरक में, और जीवन को तुम चुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है, वहां पर हमको ले जाएगा। अंतिम वचन इब्रानी 13 के 20।
अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। यहाँ पर कहला अब शांतिदाता परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा क्या है? शांतिदाता है। वो शांति देने वाला है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है। हम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु हमको क्या कर दिया? जान दे दिया, अपना जान को दे दिया ताकि वो बच जाए, वो गुनाहगार लोग बच जाए, पापी करने वाले बच जाए। इसलिए अपन जान के प्रभु यीशु मसीह कलवार क्रूस में दे दिला, और उकर द्वारा से हमरे मन शांति पाली, उकर द्वारा से हमरे मन उद्धार पाली, उकर द्वारा से हमरे मन जीवन पाली। तो इस गांव वाला से हमरे मन के क्या डरना है? गांव वाला कुछ बोलता है, बोलने दो। गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं। जो गाली देता है उसको तुम क्या करो? आशीष दो। परमेश्वर यहोवा समय पर में हमरे मन के क्या करते जाए? आगे बढ़ाते जाए। इसलिए विश्वासियों, मैं अधिक प्रचार नहीं करबू, थोड़ा प्रचार में तोरे मन अधिक समझ लेबा। प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस में जो खून बहालक, वो खून व्यर्थ नहीं जाए। वो खून हमरे मन के बचा है, और वह खून हमरे मन के स्वर्ग के राज भी लेगी। शिकर उस खून के तोरे मन याद करते रहो, प्रभु यीशु मसीह के मांस के याद करते रहवा। आवे के वाला दिन एक नमूना के तौर पर हमरे मन के प्रभु यीशु मसीह उठाए के लेगी। और तेंतुली वाला लोग यहाँ रहो, कॉलोनी का यहाँ रहो, वो लोग यहाँ रहो, कि हमरे मन के जगह तैयार कराते। इसलिए विश्वासी मन, हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के चुनल एक समाज है कि हमरे मन के अनाप शनाप तो बोलबाए, लेकिन उस अनाप शनाप बोले को वाला मन लगिन हमरे मन के क्या करना है? प्रार्थना में याद करना है। मुझे भी विश्वास में नहीं रहो से हो अनाप शनाप बोलत रहो। वो पर्ची के जो देवत रहे पढ़े के लिए 2 पन्ना वाला, वो पन्ना मन के मैं चला दे, ये सब नहीं चलेगा, ये गाँव में हालेलुया नहीं चलेगा, डबल टू बुक नहीं चलेगा, वैसा कह रहा हूं। लेकिन मोर ले दादा भोजीवन 1 साल प्रार्थना कर ले, आंसू बहाय बहाय के प्रार्थना कर ले, और परिणाम तुम्हारे मन के आगे में खड़ा हो, और प्रभु के वचन के मैं सुनाता हूं। और बिशनपुर में खन ने जो भी समस्या आवेला, उस समस्या में मैं आगे रहूंगा, प्रभु मुझे आगे करेगा। सूत्र में हमर लगन प्रार्थना करवा, तोहरे लगन में रोज प्रार्थना करूँ, एक दिन नहीं, रोज प्रार्थना करूँ। जितना भी मंडली यहाँ पर है, हम कर बिशनपुर प्रखंड में, गुमला जिला में, हर एक मंडली लगन में प्रार्थना करते हैं। और एक ध्यान से मैं क्या करो ना? प्रेम करो ना। कोई भी विश्वासी का अनदेखा मैं नहीं करो ना। लेकिन हो सकेला तोरे मन के सबको मैं चिन्ह नहीं पारबू, तो तोरे पास्टर का वो दे, पास्टर तो ऐसा दे के तोहरे मन चाल करवा। बहुत कोई पूरा प्रखंड में जितना विश्वासी मन है नहीं, सब गांव में मैं जा हूं, लेकिन सबको मैं चिन्ह के कैले टू बिहान बिहान दारू कर छोड़ा अलग सांझ घड़ी, और जय मसीह करा था। जय मसीह कहाँ जाते हो बाबू? घर जाता हूँ, तो मैं जान लो कि इन्हें बता लो कि मैं समय हड़ बात कर, सबको मैं चिन्ह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हर एक विश्वासी मन के मैं प्रेम करो ना, और वो प्रेम के माध्यम से मैं हर जगह जाऊँ ना। तो तोरे मन हमरे लगन प्रार्थना करवा, तोरे लगन में प्रार्थना करबो, और गांव लगन तोरे मन प्रार्थना करा ला कि नहीं करा? प्रार्थना करा, गुड नाइट की प्रार्थना करा, आंसू बहाय के प्रार्थना करा। आज जितना हमरे मन का वो 2 जगह बैठे पड़ी, तोरे मन का विश्वास में कितना दूर तक परमेश्वर यहोवा धीरे धीरे काम करेगा। मुँह बिछक ले जा से किसन करा, झाड़ू करके जमा करा, ओडिया में डालते जा, क्या करा? एक एक ठू बिछा हला, देखा, एक एक ठू बिछा हला, एक एक ठू बिछा हला, और उसके लाइन के सुखा हला, और घर में और झाड़ू करके जमा करके लान बावले का हुई।